DRDO का तो यूं ही नाम है, असली खेला तो HAL ने कर दिया। 1 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 100 नहीं 156 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को मिलने जा रहा है। और हेलीकॉप्टर भी ऐसा वैसा नहीं। बस वीडियो के शुरुआत में इतना समझ लीजिए कि हेलीकॉप्टर 16,400 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है। और भी कई घातक खूबियां हैं इस हेलीकॉप्टर में। ऐसी ऐसी खूबियां बताऊंगा आपको कि आप गर्व से गर्वान्वित हो जाएंगे। और अगर इस वीडियो को पाकिस्तानी देख रहे हैं तो वो डर से वीडियो को छोड़कर भाग जाएंगे। तो चलिए भारत के इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खूबियों के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा जय हिंद का मैसेज टाइप जरूर करें। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। नरेंद्र मोदी के सरकार के 2 कार्यकाल में सेना को मजबूत करने पर खूब काम हुआ है। लेकिन अब सरकार की ओर से 45,000 करोड़ रुपए का टेंडर HAL को दिया गया है, जिसमें HAL भारतीय सेना को 156 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स देगी। इन हेलीकॉप्टरों में से 90 थल सेना और 66 हेलीकॉप्टर वायु सेना को मिलने की बात सामने आ रही है। इससे पहले भी रक्षा मंत्रालय की ओर से 97 LCA Mark 1A लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए ऑर्डर दिया गया है। LCH एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर यानी कि 16,400 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। ऐसा करने वाला यह दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है। इस वजह से हेलीकॉप्टर ऊंचाई वाला इलाकों के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाती है। इसे सियाचिन और पूर्वी लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से तैनात किया जा सकता है। ये हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल दागने में भी सक्षम है। इसे नई ध्रुवास्त्र जैसी हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों से भी लैस किया जा रहा है, जो ऊंचाई के साथ साथ अन्य इलाकों में दुश्मन के ठिकानों को नस्तनाबूद कर सकती है। इसमें हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के जरिए धीमी रफ्तार से मूव कर रहे टारगेट को तबाह करने और दूर उड़ रहे विमानों पर नजर रखने का काम किया जा सकता है। जंगल और शहरी हालात में उग्रवाद विरोधी अभियानों में प्रचंड की मदद ली जा सकती है। खोज और बचाव ऑपरेशन के लिए भी यह हेलीकॉप्टर बेहतरीन है। प्रचंड पैदल चलने वाली सेना और कवच वाले हेलीकॉप्टर दोनों से निपटने में काबिल है। यह हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर मौजूद टारगेट पर सटीक हमला कर सकती है। इसके अलावा ऊंचाई पर मौजूद बंकरों को नष्ट करने की काबिलियत भी इस हेलीकॉप्टर के पास है, जिससे जमीनी सेना को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर की अधिकतम रफ्तार 288 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका कॉम्बैट रेडियस यानी लड़ने का दायरा 500 किलोमीटर तक का है। प्रचंड हेलीकॉप्टर 21,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 21,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने का मतलब है कि ये ऊंची पहाड़ी वाले जो इलाके हैं, हमारा लद्दाख वाला एरिया है, उन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी ये बहुत ही आसानी से उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में 2 लोगों के बैठने की जगह है। अब यह हेलमेट माउंटेड सिस्टम क्या है? दरअसल हेलमेट माउंटेड सिस्टम पायलट के दृष्टि रेखा के साथ सिंक्रोनाइज होकर काम करता है। यानी पायलट के पास ऐसा हेलमेट होता है जो उसके आंखों के साथ सिंक होता है। पायलट अगर दुश्मन के एयरक्राफ्ट की ओर देखेगा तो पायलट के पास जितने भी वेपन हैं वो उसी टारगेट पर सटीक निशाना लगाएंगे। यह सिस्टम पायलटों के उड़ान के दौरान महत्वपूर्ण डेटा जैसे गति, ऊंचाई, नेविगेशन की जानकारी को देखने की अनुमति देता है, वो भी बिना पायलट के आँखों को और सिर की स्थिति को बदले। प्रचंड हेलीकॉप्टर रडार और लेजर वार्निंग रिसीवर से लैस है। यानी अगर इस पे लेजर से अटैक होने वाला है तो इसमें लगा सिस्टम इसे पहले ही वार्निंग दे देगा। इसके अलावा इसमें मिसाइल वार्निंग सिस्टम, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग यानी हमला होने पर जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता, और हमला होने से पहले ही यह दुश्मन के मिसाइल को जैम भी कर सकता है। इसका कॉकपिट परमाणु हमला, जैविक और रासायनिक हमला प्रूफ है। दोस्तों, यह हेलीकॉप्टर चाइना को डिफेंस करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि भारत ने ऐसी चाल चल दी है जिससे चीन के हाथ से तिब्बत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। खैर, भारत ने जो रणनीति अपनाई है तिब्बत को आज़ाद करने का, चीन इस चीज़ का बदला अरुणाचल प्रदेश पर बड़ी कार्रवाई करके ले सकता है। और जब वो अरुणाचल प्रदेश पर चढ़ाई करेगा तब भारत के ये हेलीकॉप्टर मील का पत्थर साबित होंगी, क्योंकि ये एडवांस अटैकिंग हेलीकॉप्टर है।
एक टैंक या एक मिसाइल इतनी हावी नहीं हो सकते जितना यह हेलीकॉप्टर चीन पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पहाड़ और जंगलों वाला राज्य है। इसलिए यह हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते हुए दुश्मन को निशाना बड़ी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी इस चीज़ को समझ चुकी हैं। हमारा चीन से आज युद्ध हो, कल युद्ध हो, लेकिन होगा ज़रूर, चाहे वो POK के लिए हो या फिर अरुणाचल के लिए। और इसीलिए भारत अपनी तैयारियों में लग चुका है। भारत आए दिन हिंद महासागर में खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। अभी कल ही परसों मैंने आपको बताया था कि भारत असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक ऐसा टनल बना रहा है जिसकी मदद से हमारे सैन्य टुकड़ियां मिनटों में अरुणाचल तक पहुंच सकती हैं। कुल मिलाकर कहें दोस्तों, तो चीन चाहे किधर से भी हमला कर ले, लद्दाख के पहाड़ों से करे, समुद्र से करे या फिर अरुणाचल के जंगलों से, भारत हर तरफ से जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। तो दोस्तों, भारत की इस तैयारी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। अगर आपका दिल कहता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।